सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से द्वितीया आश्विन शुक्ल की सुबह 8 बजे आपके पास सादर जैन खबरें लाए हैं। पूरी 1, 2, 3 से लेकर पूरी 7 करेंगे आज शुरुआत। पर सबसे पहले बताएंगे, हम करें ना तीर्थों का संरक्षण करें, पर कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है कि हम अपने पुराने तीर्थों को उनका संरक्षण की बजाय उसको जड़ से तोड़कर दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं यह तो नहीं हम इतिहास के पन्ने फाड़ के नए इतिहास को लिख रहे हैं, इससे हमारा पुराना वजूद अपने आप खत्म। अरे सरकार भी कुतुब मीनार, लाल किला आदि तीर्थों को और पुरानी चीज़ों को वह संरक्षण करती है, संवर्धन करती है, उन्हें उसी रूप में बना कर रखती है। अरे हम अपने तीर्थों को नहीं बना सकते, उनके रूप को क्यों बिगाड़ते हैं और नए रूप में लाके कह देते हैं जो 1000 साल पुराना तीर्थ था वह अब 50 साल या 5 साल का तीर्थ रह जाएगा। जब हम सुनेंगे उसके बारे में और उसके बात करते हैं हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। बड़ी चर्चा होती है कि मेरा नाम भी गिनीज बुक में आ जाए, पर गिनीज के नाम पर नकाब के अंदर कई और गिनीज भी चल रही हैं। आज वह भी एक खुलासा करेंगे। आज बात बताएंगे कैसे जल के अंदर एक मंदिर है जैन समाज का। एक पहले बताया था जहां पानी आ गया था, आज एक जल मंदिर बताएंगे। 2 संतों 2 आचार्यों से मिलन होता है, भावुकता के साथ दिलों की नगरी दिल्ली में कैसे होता है, एक दृश्य वह भी दिखाएंगे। एक दृश्य वह दिखाएंगे, 4 दीक्षाएं 5 अक्टूबर को हो रही है महावीर जी में, उसका एक चित्र दिखाएंगे। एक जैन बिटिया जिसने अभी कुछ समय पहले यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा और पंचरंगा फहराया था, अब वह अफ्रीका के सबसे चोटी पर तिरंगा और पंचरंगा फहराने के लिए पहुंच रही है, उसके बारे में बताएंगे। और एक बताएंगे, इंडिकल मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स अपने परिजनों से जाते हैं, होटल में जाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद खाने का ऑर्डर करते हैं, खाना खा रहे होते हैं, अरे पहले सूप परस हो जाता है, सब पी लेते हैं, तब मालूम चलता है कि वेज की जगह नॉन वेज सूप पी गए। खबरें 7 शुरुआत करते हैं आपके साथ। बात की थी ना आपसे, पहले आपको गोपालचल दिखाते हैं। यहाँ पर है आदिनाथ भगवान की कितनी बड़ी सी प्रतिमा। प्रकृति क्या कहें, पहले हमारे शत्रुओं ने इसको किस तरह तोड़ा, नष्ट करने की कोशिश की और अब इस पर गंदा पानी आके इसका शरण करता जा रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं, ना प्रशासन ना सरकार। अरे मंत्री का ही स्कूल ऊपर चलता है जहां से गंदा पानी इस पर हर वक्त गिरता है। कई बार वायरल हो चुके हैं, हमने सरकार के भी चिट्ठी डाल दी है, चिट्ठी पत्री कुछ नहीं करती है, समाज का दबाव कुछ नहीं पड़ता है, आपस में बटा हुआ है और वहां पर सरकार आज में कहते हैं वह जिस मंत्री का स्कूल है वह मजे ले रहा है। कितना अफसोस। अरे जिस पर स्वच्छ जल शुद्ध प्रासुक जल पड़ता है उस पर गंदा पानी सड़ सड़ कर नीचे आता है। कैसा पानी सोच नहीं सकते, जिसके देखकर आप नाक और कान बंद कर लेते हैं। बस वैसा पानी गंदा यहां पर आ रहा है, आता रहा है, आज तक AIC के अंतर्गत है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि समाज आज बिल्कुल हमारा बिखर बिखर गया है। किसी में हिम्मत नहीं, कमेटियां बोलना नहीं चाहती और समाज कुछ करना नहीं, बटे हुए मैं हूं तो होगा, मैं नहीं हूं तो कुछ, बस यही है। गोपाचल दुहाई दे रहा है। पर आज हम बात कर रहे हैं, हमने एक मुहिम चलाई है चलन माजवी ने, तीर्थ संरक्षणों की। अपने तीर्थों को बचाओ, सुरक्षा करो, उनका संवर्धन करो, उन्हें उन्हीं उसी रूप में विकसित करो अगले 50, 100, 1000 सालों के लिए। रूप मत बिगाड़ना। यह देख रहे हैं आप चंदेरी की 700 वर्ष प्राचीन 45 फुट ऊंची चट्टान को उकेर के बना गई आदिनाथ प्रतिमा 700 साल पहले की। यह दृश्य कुछ समय पहले का है, लेकिन आज इसकी हालत क्या हो गई है। अब यह दूसरा दृश्य देखिए, आज वह प्रतिमा इस हालत में हो गई है। देख रहे हैं, अरे आंखों से आंसू निकल आएंगे जब इसका रूप देखेंगे। जिन्होंने पिछला रूप देखा है ये देखेंगे, सचमुच रो पड़ेंगे आप कि क्या हो गया है भगवान इस इंसान को, इस जैन को जो नहीं संभाल पाए अपने भगवान को। दोनों एक साथ देख लीजिए, यह पुरानी देखते हो, यह नई देखते हो, यानी रूप नई नहीं है। उस पुरानी का कैसे तिरस्कार समय के साथ, ऐसा हमने नहीं हम नए नए तीर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यह 700 वर्ष प्राचीन उकेर हुई ऐतिहासिक अद्भुत अतिशयकारी प्रतिमा अतिशय क्षेत्र पर हम आंख मूंद, यह है हमारे वास्तव में अंदर का चिट्ठा खोलते हैं तो जैन समाज को बस यही हालत हमारी आज जैन समाज की हो गई है। कई बार हम जैसे चोर उचक्के होते हैं ना, डकैत होते हैं, वो अज धातु पीतल की प्रतिमा को सोने की समझ के ले जाते हैं, कर्मों को बांध लेते हैं, पता नहीं क्या होगा भव्य आगे उनका। बस इसी तरीके से हम भी हैं, हम कहीं नामों में धोखा खा जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, मेडिटेशन गुरु विहन सागर जी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। बहुत खुश हुए लोग, पर यह नहीं मालूम था यह टंच सोना नहीं है, ये तो पीतल है, ये डुप्लीकेट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। देखा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, इसकी वेबसाइट देखी हमने, यह सर्टिफिकेट देखा हमने, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसकी वेबसाइट, उसका सर्टिफिकेट देख कर मालूम चलता है
असली के लिए नकली बनाकर परोस दिया और हम बहुत खुश हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। असली देखना है, असली अब देखिए। यह है वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, जो कई जगह मिला हुआ है हमें। कोटा में घंटा के लिए मिला हुआ है, तरुण सागर की किताब के लिए मिला हुआ, बहुत मिले हुए हैं जब जैन समाज के अंदर, पर यह असली है। और इसकी वेबसाइट इस तरह देखिए, बिल्कुल बहरूप बना दिया है। अब दोनों को एक साथ देख लीजिए, नकली और असली आप पहचान लीजिएगा। और हम इसमें धोखा खा जाते हैं, अरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, हम नकली वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जोड़ जाते हैं। देखिएगा, सीढ़ियों से उतरिएगा हमारे साथ, नीचे पहुंचिएगा, प्रतिमाओं को देखिएगा भव्य आकर्षक, और साथ में देखिएगा आपके पैर किधर पड़ रहे हैं, जल में आप तैर रहे हैं। गजब की बात है, जल के अंदर मंदिर है, आपका नीचे उतरते ही जल जैन मंदिर है। गजब के दर्शन करिए, और यहाँ पर चलना होगा तो आपको जल में चलना होगा। यह है दही गाँव बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ के आप ये दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जल के अंदर मंदिर, अरे जल जैन मंदिर। आनंदित मिलन, दो आचार्य को इस तरह मिलन जब दिखता है, दिल बाग 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 हो जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं दिल्ली के कैलाश नगर में कुछ समय पहले हुए इस आनंदित मिलन के। आचार्य श्री अरुण सागर जी शिष्य हैं आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी के, और आचार्य श्री विमर्श सागर जी सत्संग 22 पिछले के साथ हैं यहाँ पर, और वो शिष्य हैं आचार्य श्री विराग सागर जी के। यह अद्भुत मिलन जो देख रहा था वहाँ चैनल महालक्ष्मी साथ, उसकी आंखें टप टप कर रही थी खुशी के साथ, आनंद के साथ। धन्य हो जाते हैं जब संतों के ऐसे मिलन हम भाग्य से देख पाते हैं, सौभाग्य जाग उठता है। अब ले चलते हैं श्री महावीर जी, जहां होना है महामस्तकाभिषेक। उससे पहले शांतिवीर नगर के अंदर तैयारी हो रही है एक भव्य दीक्षा की। विजयदशमी को 5 अक्टूबर को कहते हैं इस जीवन पर विजय करने वाली दशमी को 4 दीक्षाएं हो रही हैं। देख रहे हैं आप, एक तस्वीर आपके सामने है, इसके अंदर है बाल ब्रह्मचारी नेहा दीदी, दिल्ली से हैं, उम्र 36 साल है। साथ में है सनावत से बाल ब्रह्मचारी दीप्ति दीदी 26 साल की, और 26 साल की है यहाँ पर कोटा की बाल ब्रह्मचारी पूनम दीदी, और साथ में है 7 प्रतिमाधारी साधना दीदी, 60 साल की उम्र है। इन चारों की दीक्षा होंगी 5 अक्टूबर को। पता है किससे होगी? आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा, जो अब तक 94 दीक्षाएं दे चुके हैं। 498 बस 2 बज जाएंगी शतक पूरा होने में। धार्मिक से थोड़ा सामाजिक में आ जाएं, दुनिया की खबर देख लें। अजूबे हैं दुनिया में, देख रहे हैं आप। ये याशी जैन रायगढ़ की है, छत्तीसगढ़ से। यह जैन बिटिया आजकल अपने अपने सर्वांग गुण दिखा रही हैं। कुछ समय पहले इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था, तिरंगा और पतंग लाया था। दृश्य तभी के देख रहे हैं आप। और अब यह 24 को रायपुर से चली थी, आज दिल्ली पहुंच रही हैं। यहाँ से दोनों ध्वज लेके अब यह अफ्रीका की तैयारी कर रही हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर यह दोनों ध्वज फिर फैलाएंगी अपनी है छत्तीसगढ़ की बेटियां। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनाते रहो, अपनी प्रतिभा दिखाते रहो, और जैन ध्वज को गुनगुनाते गुंजायमान करते रहो। जाते जाते चित्र देख रहे हैं आप बरेली के पास स्वर्ण होटल में। यह है यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स परिजनों के साथ आए थे, पार्टी कर रहे थे, बड़े खुश मिजाज थे। जैसे आज यहाँ पर शाकाहारी व्यंजन, शाकाहारी खाना के जाते जाएंगे। बात खत्म हुई और फिर खाने से पहले जैसे होटलों की परंपरा है, सूप को परोसा, सबने पिया, स्वाद अजीब लगा। पूछा भाई ये कैसा वेजिटेरियन सूप है, कौन सी सब्जी को बनाया है? तो पता चला ये तो नॉन वेज सूप। सब डकार गए, सब पी गए। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नॉन वेज को छुआ नहीं, आज सब में ऐसे होती है होटलों की चाल, ऐसी होती है भूल, जो पूरे जीवन के सारे सिद्धांतों को एक क्षण में ख़त्म कर देते हैं। आपसे भी कहते हैं, देखो भाई ज़रा समझ के जाना, बाहर कभी खाना मत खाना। घर का खाना, माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बहन के हाथ का, बेटी के हाथ का खाना और गुण गाना। सुन लें इनसे, यह क्या होटल वालों का बहाना। यहाँ देखिए स्वर्ण टावर में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक सूप रखा गया, उस सूप में कोई किसी ने ये नहीं बताया कि वो नॉनवेज है, और उसको सबको सर्व किया गया। और जो लोग वेजिटेरियन है उनको भी वेजिटेबल सूप करके उनको सर्व किया गया, और सबने उसको खाया। और उसके बाद पता चल रहा है कि वो नॉन वेज सूप है। This is in Swan Tower in Bareilly. Can you imagine?
जो लोग 40-40, 50-50 साल के जिन्होंने कभी अपनी नॉनवेज नहीं टेस्ट किया है, वो लोग अब ये नॉनवेज सूप पी लिए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कोई सब जगह पे टैग है, हर वेजिटेबल पे, हर चीज पे टैग है, लेकिन सिर्फ सूप पे टैग नहीं है। कॉल दिस पर्सन हु हैज सर्व्ड। आप इधर आइए। क्या नाम है पर्सन? आपका क्या नाम? इनका नाम क्या है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम, स्वान टावर। कौन हो आप यहाँ पे? हैं? बैंकुट कैप्टन। ये यहाँ पर ये है, ही इज द रेस्पॉन्सिबल गाय फॉर ऑल दिस बुलशिट। क्या करना चाहिए आप लोग डिसाइड कीजिए। सुना आपने, खबरें साथ आपके पास है, पर अभी आपको बहुत कुछ बताना है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे, अरबों की जमीन हमारी बनारस में थी, कैसे छुड़ा पाएंगे। 70 साल बाद इतिहास बदल गया, प्रशासन ने वो कर दिखाया। पुलिस के साथ 3 थानों लगातार रात भर रही, और कैसे निकली खुलासा करेंगे अब कुछ। और साथ में एक और पूरे ने अपने जीवन की याद, आप कहते ना संस्मरण पूछ पर्याय में क्या थे, वह भी याद आ गया। यादव भाई को मालूम चला पिछले जन्म में मैं जैन था, कैसे उसने बदला, कुएं में गिरा, धकेला गया, अंगारों में डाल दिया, मत बदल धर्म पर वह अडिग रहा। और आज क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, वह भी बताएंगे। एक्सक्लूसिव दोनों चीज़ें चैनल माया। इंतजार करते रहिए, सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।